हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग किसी न किसी एग्ज़ाम के तैयारी में लगे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आप लोग के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग टोटल 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, 200 जीके क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो आज इन सभी जीको को क्या कीजिएगा, सभी लोग याद कर लीजिएगा किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन से शुरुआत एकदम करते हैं। बताइए, बोला गया भारत की राजधानी क्या है। तो सभी लोग को पता होगा कि भारत की राजधानी क्या होती है, दिल्ली। ठीक है, भारत की राजधानी है दिल्ली। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बोला गया है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा होगा, तो उसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, आम। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है। ठीक ना, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, 3 नंबर प्रश्न बोला गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो उसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, हॉकी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, हॉकी। ठीक ना, सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है हम लोग का। क्या देखिए, थोड़ा सा क्लास को हम फास्ट करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 200 क्वेश्चन हम लोग का टोटल है। ठीक है ना, तो टोटल 200 क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लास को फास्ट रखते हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक केवल देखते रहिए और याद करते रहिएगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय पशु कौन सा होगा, तो राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा हम लोग का, बाघ। ठीक है, राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगी, मोर। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो गया इनका। चलिए अगला नंबर प्रश्न है हम लोग का 6 नंबर। देखिए, बोला गया कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो उसके लिए याद रखिएगा, राष्ट्रीय फूल बोला जाए तो कमल हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल, ऑप्शन नंबर बी हो गया इनका। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न बोला है कि गंगा किस दिशा में बहती है। गंगा किस दिशा में बहती है, तो बताइए गंगा किस दिशा में बहती है। तो याद रखिएगा, गंगा जो होता है पूरब दिशा में बहता है। ठीक है, पूरब दिशा में यानी पूर्व दिशा में। ठीक ना, याद रखिएगा, गंगा जो है किस दिशा में बहता है, पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनका सही जवाब एकदम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न बोला कि ताजमहल कहाँ है। ठीक है, ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में, है ना। ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में, ऑप्शन नंबर बी हो गया इनका। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न बोला गया भारत में मुद्रा क्या है। भारत की मुद्रा क्या होती है, तो सभी लोग को पता होगा कि भारत की मुद्रा क्या होती है, रुपया। ठीक है, भारत की मुद्रा मुद्रा जो होती है रुपया हो गया, करेंसी रुपया हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया इनका। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, बोला गया कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन से हैं। ठीक है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है, बताइए भारत के पहला प्रधानमंत्री। तो भारत के पहला प्रधानमंत्री कौन है, डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर बोल रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। बताइए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी इनका। चलिए हम लोग का 12 नंबर प्रश्न क्या बोला गया, देखिए 12 नंबर प्रश्न बोला गया किस गैस के बिना हम नहीं जी सकते हैं। ठीक है, किस गैस के बिना हम नहीं जी सकते, बताइए। अगर हम
सांस नहीं ले पाएंगे, बताइए अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे तो सांस के बिना जी सकते हैं क्या? और सांस के दौरान ही कि जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन के दौरान कौन से गैस को हम लोग अंदर लेते हैं? तो सभी को पता होगा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ऑक्सीजन के बिना हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं जी सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जिसके बिना हम लोग पल भर के लिए भी नहीं रह पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बोला है सूरज किस दिशा में उगता है, ठीक है। बताइए सूरज किस दिशा से उगता है? किस दिशा से उगता है? तो सभी को मालूम होगा पूरब दिशा से उगता है, ठीक है। सूरज पूरब दिशा से उगता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया इनका। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न बोला गया कि दूध में पाया जाने वाला शर्करा, दूध में पाया जाने वाले शर्करा का क्या नाम होता है? तो याद रखिएगा दूध में पाया जाने वाले शर्करा को कहा जाता है लैक्टोज, ठीक है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा क्या कहते हैं? लैक्टोज बोला जाता है, एकदम दिमाग में रखिएगा, लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी होगा इनका, ठीक है। दूध में पाया जाने वाले शर्करा का नाम होता है लैक्टोज होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बोला गया है क्या? प्रश्न बोला गया दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बताइए दुनिया का वह सबसे बड़ा देश बताना है जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा हो, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा देश बताना है क्षेत्रफल के अनुसार। तो क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? हम लोग का रूस है, ठीक है। जो रसिया है वो क्षेत्रफल के अनुसार क्या है? सबसे बड़ा देश है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला देखिए। बोला गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो आप लोग देखे होंगे मैप में, तो आप लोग पता होगा कि राजस्थान देखिएगा सबसे बड़ा होगा, ठीक है। राजस्थान क्या होता है? सबसे बड़ा है, ठीक ना। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है हम लोग का भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न बोला कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ठीक है। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल ही सही जवाब है, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 18 नंबर प्रश्न बोला गया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो होता है एशिया महाद्वीप होता है, ठीक है। एशिया महाद्वीप होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न बोला गया कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल महाद्वीप की संख्या कितनी है? तो आप लोग को पता होगा कि टोटल जो होते हैं 7 महाद्वीप है, ठीक है। टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इनका सही जवाब। अगला देखिए। अगला प्रश्न हम लोग का बोला गया कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताइए नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखिएगा जो खट्टा पदार्थ होता है वो खट्टा पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। खट्टे पदार्थ में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। तो नींबू क्या होता है? खट्टा पदार्थ होता है, तो क्या हो जाएगा? विटामिन सी। तो सी देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इनका बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए अब यहाँ से देखिए, इधर तो हम लोग 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन देख रहे थे। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर हम लोग जितना देखे 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन देख रहे थे। अब यहाँ से क्वेश्चन जो हम लोग का शुरू हो गया 1 लाइनर क्वेश्चन शुरू हो गया, ठीक है। यानी बिना ऑप्शन का डायरेक्ट जो है आप लोग के सामने आंसर मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग के सामने आंसर मिलेगा, जो कि डायरेक्ट इसको याद करते रहिएगा एकदम, ठीक है। डायरेक्ट इसको याद करते रहिए। चलिए तो 21 नंबर प्रश्न देखिए। अब 21 नंबर प्रश्न से हम लोग का 1 लाइनर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। केवल इसमें क्या होगा कि आप लोग का आंसर दिख रहा है डायरेक्ट, ठीक है। बोला गया है कि
राष्ट्रीय ध्वज का रंग कैसा होता है? जो हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज होता है, जो तिरंगा होता है, तिरंगा का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है, देखिए केसरिया होता है, ठीक है, सफ़ेद होता है, फिर क्या होता है, हरा भी होता है, यानी 3 रंग का होता है ना, केसरिया, सफ़ेद और हरा, ठीक है, याद रख लीजिए एकदम। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन सा है? तो याद रखिएगा नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग जो है, यानी कि याद रखिएगा चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 23 नंबर बोला गया कि भारत में सबसे लंबी रेल कौन सी है? भारत में सबसे लंबी रेल कौन सी है? तो याद रखिए विवेक एक्सप्रेस, ठीक है, विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी रेल है, एकदम दिमाग में रखिए। 24 नंबर प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ठीक है, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो एवरेस्ट होता है यानी माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। 25 नंबर देखिए प्रश्न बोला गया कि पोलियो किससे होता है? तो याद रखिएगा पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है, ठीक है, पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है, ठीक है। देखिए एकदम दिमाग में रखते जाइएगा हर एक प्रश्न को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए दिमाग में रखते जाइएगा। और एक बात और कि अगर आप लोग इस चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल से जुड़ जाइएगा हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए बोला गया है कि 26 नंबर कि पानी का सूत्र क्या होता है? तो पानी का सूत्र क्या होता है? H2O, ठीक है, पानी का सूत्र H2O हो गया, ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न बोला गया बिजली मापन इकाई, यानी बिजली को मापने का कौन सा इकाई होता है? तो याद रखिएगा बिजली को वाट में मापा जाता है, कितना वाट बिजली खपत हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा बिजली को मापने का इकाई क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। अगला देखिए सूर्य का रंग कैसा होता है? जो सूर्य होता है वो सूर्य का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा सूर्य का रंग होता है सफ़ेद, ठीक है, सूर्य का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में सबसे लंबी हड्डी, ठीक है, मनुष्य में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो याद रखिएगा फीमर, एकदम दिमाग में, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए हम सारे क्वेश्चन को ही महत्वपूर्ण बता रहे हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण लेकर के आए हैं, ठीक है। याद रखिएगा एकदम कि मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, जो कि जांघ की हड्डी होता है, ठीक है, जो कि जांघ की हड्डी होता है, जो कि सबसे लंबी हड्डी होता है। अगर वहीं पूछ दिया जाए कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सा होता है? तो उसका नाम होता है अस्टेपिस, ठीक है, अस्टेपिस होता है जो कि कान की हड्डी हो जाता है, एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 30 नंबर प्रश्न देखिए। 30 नंबर प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो उसके लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का? प्रशांत महासागर। याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर क्या है? प्रशांत महासागर, ठीक है। अगला है हम लोग का 31 नंबर, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त को क्या किया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न हो गया, ईमेल के जन्मदाता कौन सा है? जो ईमेल होता है ना, जो किसी को ईमेल किया जाता है, अपना एक खुद का एक ईमेल होता है, जैसे आप लोग मोबाइल भी अगर चला रहे होंगे तो जीमेल आईडी बनाए होंगे ना, तो ईमेल का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा ईमेल के जन्मदाता कहा जाता है रेमंड, यानी कि टॉमलिंसन, ठीक है, टॉमलिंसन, ठीक है, याद रखिएगा रेमंड टॉमलिंसन। याद रखिएगा कि ईमेल के जन्मदाता कहे जाते हैं रेमंड टॉमलिंसन, ठीक है। 32 का सही उत्तर आप लोग का होगा रेमंड टॉमलिंसन। चलिए 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में संसद भवन कहाँ पर है? याद रखिए कि भारत में संसद भवन कहाँ पर हो जाएगा? दिल्ली में, ठीक है, भारत में संसद भवन कहाँ पर है? दिल्ली में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, रुपया का प्रतीक किस वर्ष के स्थापित हुआ? ठीक है, रुपया का प्रतीक किस वर्ष? तो याद रखिएगा 2010, ठीक ना, रुपया का प्रतीक किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा 2010 हुआ। अगला देखिए 35 नंबर प्रश्न हो गया कि शतरंज का जन्मदाता, यानी कि जन्मदाता बोलेंगे, शतरंज का जन्म स्थान, ठीक है,
शतरंज का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? तो याद रखिएगा शतरंज का जन्म स्थान भारत को माना जाता है। ठीक है, शतरंज का जन्म स्थान भारत को माना जाता है, याद रखिएगा भारत। ठीक है, सही उत्तर भारत होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर, बोला कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह क्या होता है? चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह क्या होता है? चंद्रमा होता है, ध्यान रखिए एकदम। 37 नंबर प्रश्न है, बोला है रेडियल किसका मापक है? रेडियल का मतलब हो गया, वहीं समझिए रेडियन। ठीक है, रेडियन, रेडियन किसका मापक है? याद रखिएगा कोण का, एंगल का। ठीक है, रेडियल को हम लोग रेडियन कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। 37 का सही जवाब क्या हो जाएगा? कोण। अगला देखिए नीली ह्वेल, नीली ह्वेल क्या है? नीली ह्वेल क्या है? तो याद रखिएगा स्तनपायी जीव है। ठीक है, नीली ह्वेल किस प्रकार का जीव है? तो याद रखिएगा एक स्तनपायी जीव होता है, स्तनपायी जीव है। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न है, देखिए महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ पर है? ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान कौन सा है? तो आप लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हो गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा 41 नंबर, बोला गया कि अंडा किसका उदाहरण है? अंडा किसका उदाहरण है? तो याद रखिए काइट का। ठीक है, अंडा किसका उदाहरण है? याद एकदम रखिएगा काइट। ठीक ना, काइट का। अगला प्रश्न है पहला उपग्रह भारत का कौन सा है? बताइए भारत का पहला उपग्रह कौन सा होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट जो होता है भारत का सबसे पहला उपग्रह है। अगला देखिए 43 नंबर प्रश्न है कि चाय उत्पादन में प्रथम में कौन सा स्थान आता है? यानी भारत का वह कौन सा राज्य है जो चाय उत्पादन में सबसे पहला स्थान पर आता है? तो याद रखिएगा असम। ठीक है, असम जो होता है सबसे पहला स्थान पर आता है। अगला देखिए बोला गया है रेल बजट कब समाप्त हुआ? ठीक है, रेल बजट कब समाप्त हुआ? तो याद रखिएगा 2027 यानी कि 2017, 27 नहीं बल्कि 2017 ईस्वी में रेल बजट जो है समाप्त हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा मोबाइल का आविष्कारक। ठीक है, मोबाइल का जन्मदाता किसे को कहा जाता है? तो याद रखिएगा मोबाइल का जन्मदाता यानी आविष्कारक कहा जाते हैं मार्टिन कूपर को। ठीक है, मार्टिन कूपर को मोबाइल का जन्मदाता यानी आविष्कारक कहा जाता है। ठीक है, चलिए 46 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर में सीपीयू, बताइए कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? ठीक है, बताइए कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है वो सीपीयू क्या होता है? तो याद रखिए कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। याद रखिएगा कंप्यूटर का मस्तिष्क। देखिए दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे अभी देखिए अब क्वेश्चन बोल दिया कि कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है, तो कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? मस्तिष्क। और यही क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा सीपीयू का। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, चलिए यानी कि 47 नंबर प्रश्न देखिए बोला है कि रक्त का रंग किससे होता है? यानी कि जो रक्त का रंग होता है हम लोग का लाल, रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। तो रक्त का रंग लाल किसके कारण से होता है? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक ना। 48 नंबर प्रश्न है सबसे भारी धातु कौन सी होती है? सबसे भारी धातु कौन सा होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे भारी धातु होता है हम लोग का ऑस्मियम। ठीक है ना, ऑस्मियम सबसे भारी धातु होता है। एकदम दिमाग में रखते चलिएगा हर एक प्रश्न। ऑस्मियम सबसे भारी धातु होता है, धातु का नाम लिए हैं। ठीक है, सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 49 नंबर, बोला है कि भारत में कितने राज्य है? तो सबसे आसान प्रश्न हो गया कि भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, भारत में टोटल 28 राज्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर, बोला कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा सहारा। ठीक है, सहारा।
ठीक ना, याद रखिएगा सबसे बड़ा मरुस्थल किसको कहा जाता है, सहारा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, T20 ओवर यानी T20 में कितने, यानी T20 में कुल कितने ओवर का मैच होता है, T20 कुल कितने ओवर का मैच होता है, तो आप लोग को पता होगा 20 ओवर का मैच होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, क्रिकेट में LBW, क्रिकेट में LBW का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा LBW का अर्थ होता है लेग बिफोर विकेट, लेग बिफोर विकेट, याद रखिएगा लेग बिफोर विकेट होता है। तो यहीं से शब्द आया है LBW में हो गया लेग बिफोर, ठीक ना, लेग बिफोर विकेट, यानी कि याद रखिएगा सही उत्तर होगा लेग बिफोर विकेट हो गया। 53 नंबर प्रश्न हो गया कि नोबेल पुरस्कार किसने शुरू किया, बताइए नोबेल पुरस्कार किसने शुरू किया था, तो याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक ना, अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार को शुरू किया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार किसने शुरू किया, तो याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल। 54 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है हम लोग का है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चंद्रमा का गुरुत्व, चंद्रमा का गुरुत्व कितना होता है, याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में ये हो गया कि चंद्रमा का गुरुत्व कितना होता है, तो 1/6 का होता है। कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई व्यक्ति है, जैसे ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर अगर 60 kg के हैं, अगर वह चंद्रमा पर चले जाते हैं तो उसका 60 का 1/6 गुना रह जाएंगे केवल और केवल चंद्रमा पर। ठीक ना, यानी कि उसके वजन में जितना हम लोग का पृथ्वी पर वजन होता है, चंद्रमा पर जाने पर हम लोग के वजन में क्या होता है, आभासी रूप से कमी आ जाता है। ऐसा नहीं कि हम दुबले हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि दुबले हो जाएंगे, लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर जाते हैं तो हम लोग का वजन ऐसा होता है कि उसके इन्वायरमेंट के अनुसार, चंद्रमा के इन्वायरमेंट के अनुसार हम लोग का वजन जो होता है 1/6 के अनुसार क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर 60 किलो के हैं तो 6 से कटाइए तो कितना हो जाएगा 10, यानी कहने का मतलब हो गया कि हम लोग चंद्रमा पर केवल और केवल कितने किलो का रह पाएंगे, 10 किलो का रह पाएंगे, याद रखिएगा। यानी कि हम लोग के भार में आभासी रूप से क्या होती है, कमी आ जाती है चंद्रमा के अनुसार। ठीक है, ये बात को ध्यान रख लीजिएगा एकदम। चलिए अगला देखिए, बोला गया है कि आँख का रंग भाग क्या होता है, यानी कि आँख का जो रंगीन भाग होता है उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा आइरिस। ठीक है, आँख का रंगीन भाग को क्या कहते हैं, आइरिस बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, दूध से मक्खन, ठीक है, दूध से मक्खन प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज बोला जाता है। ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बोला गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रख लीजिएगा 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला है 59 नंबर कि संविधान लागू कब हुआ था। ठीक है, हम लोग का जो संविधान है, संविधान लागू कब हुआ था, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हम लोग का संविधान क्या हो गया, पूरी तरह से लागू हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ट्विटर का चिन्ह क्या है। ठीक है, अगर आप लोग मोबाइल में अगर अपना ऐप रखे होंगे ट्विटर नाम से, तो उस पर देखिएगा ट्विटर पर क्या होता है, पक्षी के रूप में क्या होता है, वो उसका लोगो होता है। ठीक है ना, जो उसका लोगो होता है वो पक्षी के रूप में है। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्विटर का चिन्ह क्या होता है, हम लोग का पक्षी के रूप में। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 61 नंबर, बोला गया है क्या, बढ़िया समझते चलिएगा और याद करते रहिएगा। देखिए अगर आप लोग बढ़िया से देख रहे होंगे तो देखने से ही पता चल रहा होगा कि सभी प्रश्न ही क्या है कि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, 61 नंबर देखिए कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रख लीजिए एकदम कि न्यूयॉर्क। ठीक ना, यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में। अगला देखिए, बोला गया है कि
भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? गोवा। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 63। बोला है अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है? ठीक ना, अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी। याद रख लीजिए, अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, चलिए अगला है हम लोग का कि चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा युआन। ठीक है, चीन की मुद्रा क्या है हम लोग का? है युआन है। दिमाग में एकदम रखते जाइएगा, चीन की मुद्रा क्या हो गया? युआन हो गया। अगला देखिए, बोला है एसबीआई की स्थापना, एसबीआई का मतलब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1955 ईस्वी में। ठीक है, एसबीआई की स्थापना यानी कि एसबीआई की स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था। एक मिनट, इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा इसका आंसर दीजिएगा। तो हमको थोड़ा सा इसका डाउट वाला कुछ आंसर लग रहा है। ठीक है, एसबीआई की स्थापना वाला हमको कुछ डाउट वाला आंसर लग रहा है। ठीक ना, इसका आंसर अगर हो सके तो आप लोग हमको दीजिएगा तो सही वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, दुनिया का सबसे तेज जानवर कौन सा है? ठीक है, दुनिया का सबसे तेज, ठीक ना, जो तेज होता है, यानी कि कहने का मतलब जो तेज चलते रहता है, तेज दौड़ने वाला। ठीक है, ये क्या होता है? तेज जानवर कौन सा है? तो याद रखिएगा चीता। ठीक ना, तेज जानवर कौन सा है? चीता है। अगला देखिए, सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस कौन सी है? तो याद रखिएगा सबसे भारी गैस कौन सा होता है? रेडॉन। ठीक है, रेडॉन जो होता है सबसे भारी गैस होता है। 68 नंबर प्रश्न है, हरित गृह गैस कौन सा है? हरित गृह गैस कौन सा है? तो एकदम याद रखिएगा कि हरित गृह गैस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2। ठीक है, CO2 होता है। अगला प्रश्न है कि रेडियो का आविष्कारक कौन है? बताइए, रेडियो का आविष्कारक किसको कहा जाता है? तो याद रखिए मार्कोनी को कहा जाता है। ठीक है, रेडियो का आविष्कारक मार्कोनी को कहा जाता है। दिमाग में रखिएगा, रेडियो का आविष्कारक मार्कोनी को कहा जाता है। चलिए 70 नंबर प्रश्न है कि सबसे लंबा पेड़ कौन सा है? सबसे लंबा पेड़ कौन सा है? तो याद रखिएगा रेडवुड। ठीक है, रेडवुड जो होता है सबसे लंबा पेड़ होता है। याद एकदम रख लीजिएगा, लंबा पेड़ कौन सा है? रेडवुड होता है। अगला देखिए, 71 नंबर प्रश्न क्या बोला गया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि दुनिया की सबसे मीठी चीज़ कौन सी है? ठीक है, तो याद रखिए दुनिया की सबसे मीठी चीज़ जो होती है वो फ्रूटोज होता है। दुनिया की सबसे मीठी चीज़ कौन सा होता है? फ्रूटोज होता है। अगला देखिए, दूध सफ़ेद क्यों होता है? दूध का रंग जो होता है सफ़ेद क्यों होता है? तो याद रखिएगा दूध का रंग जो सफ़ेद होता है वो केसिन के कारण होता है। दूध का रंग जो होता है सफ़ेद होता है वो केसिन के कारण होता है। अगला देखिए, बोला है गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था? तो गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, गांधी जी की मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि नील नदी कहाँ पर है? ठीक है, नील नदी कहाँ पर है? कौन से देश में नील नदी है? तो नील नदी कहाँ पर है? अफ्रीका में। ठीक है, नील नदी कहाँ पर है? अफ्रीका में है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलचर है। अगला देख लीजिएगा कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिए बेंगलुरु। ठीक ना, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। अगला देखिए, पीएम का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? पीएम जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष तक वो अपने सत्ता में बैठे रह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा मौसम विज्ञान।
मौसम के अध्ययन को मौसम विज्ञान कहते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो याद रखिएगा, दूध में प्रोटीन के रूप में पाया जाता है केसीन, और इसी केसीन के कारण ही दूध का रंग जो होता है वो सफ़ेद भी होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, दूध में कौन सा प्रोटीन? केसीन पाया जाता है, और इसी केसीन के कारण दूध का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। चलिए अगला देख लीजिएगा, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, पेनिसिलिन का खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। ठीक है, अगला देखिए, बोला गया है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया है? ठीक है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, एडिसन। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने किया था। एकदम दिमाग में रख दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इनमें से आप लोग अगर जितना क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर करके अगर जाते हैं, तो आप लोग के एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे केवल और केवल इस क्लास से। ठीक है, इसलिए सभी लोग इन सभी प्रश्नों को कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक। अगला देखिए, बोला है कि ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, ओजोन परत जो पाया जाता है वो समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समताप मंडल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 84 नंबर के रॉकेट ईंधन के, जो रॉकेट होता है, रॉकेट का ईंधन कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, रॉकेट के ईंधन के रूप में पाया जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, रॉकेट के ईंधन के रूप में पाया जाता है हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला है प्रथम महिला आईपीएस। ठीक है, प्रथम महिला आईपीएस, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन सी है? तो याद रखिएगा, किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी है, दिमाग में रख लीजिएगा एकदम। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी है। अगला देखिए, साहित्य का नोबेल, यानी कि सबसे पहले साहित्य पर नोबेल पुरस्कार के रूप में कब दिया गया? तो याद रखिएगा, 1901 ईस्वी में। ठीक है, 1901 ईस्वी में। अगला देखिए, बोला गया कि हीरा किसका रूप है, यानी कि हीरा जो होता है किससे प्राप्त होता है? तो आप लोग को पता होगा कि हीरा जो प्राप्त होता है वो कार्बन से प्राप्त होता है, क्योंकि कार्बन के देखिएगा मुख्य रूप से दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट, तो इसी वजह से देखिएगा कार्बन से ही हम लोग का प्राप्त क्या होता है? हीरा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम कहाँ बनता है? बताइए, पेट्रोलियम कहाँ बनता है? तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम बनता है समुद्री जीवाश्म में। ठीक है, पेट्रोलियम कहाँ बनता है? तो याद रखिएगा, समुद्री जीवाश्म से पेट्रोलियम बनता है। आप लोग कुछ छोटे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे पेट्रोलियम की उत्पत्ति, कि क्या होता है कि जब छोटे छोटे जीव क्या होते हैं, समुद्र में रहने वाले जब छोटे छोटे जीव जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, समुद्र में रहने वाले जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो क्या होते हैं, जब मर जाते हैं तो समुद्र की पेंदी में क्या होते हैं, जा कर के बैठ जाते हैं, और जैसे समुद्र की पेंदी में जा कर के बैठ जाते हैं तो उस पर बालू की यानी कि परत जो होती है लगातार जम जाती है, और जैसे ही लगातार जम जाती है और बाहरी वातावरण से उसका संपर्क टूट जाने की वजह से वो धीरे धीरे जो होता है पेट्रोलियम के रूप में परिवर्तित होने लग जाता है। तो इस तरह से प्राप्त होता है पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए 89 नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? देखिए, अभी पहले बताए थे कि सबसे बड़ी हड्डी का नाम लिए थे, जिसका नाम हो रहा था क्या? फीमर। ठीक है, फीमर हो रहा था जब सबसे बड़ी हड्डी था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि जांघ में पाया जाता है। ठीक है, जो कि जांघ में पाया जाता है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सा होता है? अस्टेपिस होता है, जो कि हम लोग का कान की हड्डी होता है। दिमाग में रखिएगा, कान की हड्डी होता है जिसका नाम होता है अस्टेपिस। ठीक है, जो सबसे छोटी हड्डी है। चलिए अगला प्रश्न है क्या, देखिए 90 नंबर प्रश्न बोला गया, क्या प्रश्न है कि दही में
कौन सा बैक्टीरिया होता है? बताइए, दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो याद रखिएगा, दही में बैक्टीरिया के रूप में पाया जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो याद एकदम रखिएगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दही में बार बार देखिए, एक ही क्वेश्चन को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि सुन करके आप लोग याद कर लीजिए एकदम। ठीक ठीक है, देखिए, दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, लाल मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है? तो एकदम दिमाग में रख लीजिएगा कि लाल मिट्टी पाया जाता है दक्षिण भारत में। ठीक है, लाल मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है? तो दक्षिण भारत में लाल मिट्टी पाया जाता है। दिमाग में रखिएगा एकदम कि लाल मिट्टी दक्षिण भारत में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पारा का उपयोग यानी पारा कहाँ उपयोग होता है? बताइए, पारा का उपयोग जो होता है कहाँ पर किया जाता है? तो जो थर्मामीटर होता है, जो तापमान को मापने के लिए किया जाता है उपयोग, उसमें जो होता है थर्मामीटर में, याद रखिएगा, पारा का उपयोग होता है। तो यहाँ से प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि देखिए, तो एक प्रश्न हो गया कि पारा का उपयोग कहाँ पर होता है? थर्मामीटर में। एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि थर्मामीटर में कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है? तो याद रख लीजिएगा, पारा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 93 नंबर प्रश्न बोला गया, प्लूटो क्या है? प्लूटो क्या है? तो याद रखिएगा, जो प्लूटो होता है, एक इसको प्लूटो को एक बौना ग्रह कहा जाता है, एक बहुत ही छोटा ग्रह है। ठीक है, प्लूटो जो होता है एक बहुत ही छोटा ग्रह है, जिसको हम लोग नाम देते हैं बौना ग्रह है। ठीक है, 94 नंबर देखिए, बोला है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष का मतलब हो गया, कक्ष का ही देखिए, कक्ष को ही हम लोग वेश में बोलते हैं, वेश में बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं? चैम्बर बोलते हैं। याद रख लीजिएगा, इसी को हम लोग चैम्बर बोलते हैं, इसी को हम लोग कोष्ठक भी बोलते हैं। देखिए, अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। और ये कोई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक ना? तो याद रखिएगा, मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठक होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, मान लीजिए मानव हृदय हम लोग का है, तो इसको ऐसे बांटा जाता है। ठीक है, इस तरह से बांट देते हैं, फिर ऊपर से ऐसे बांट देते हैं। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि यहाँ से लेकर के जो ऊपर वाला भाग होता है, इसको ऊपर वाला ये जो पूरा भाग हो गया, इसका नाम होता है अलिंद। ऊपर वाले का नाम क्या होता है? अलिंद होता है। और नीचे वाला जो भाग होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका नाम होता है हम लोग का निलय। ठीक है, नीचे वाले का नाम क्या होता है? निलय होता है। अब देखिएगा, जैसे ही ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग आप लोगों को पता चल गया, तो इस साइड वाले भाग को कहा जाता है हम लोग दाएं अलिंद, इधर वाले को बोलते हैं दाएं अलिंद, इधर वाले को बोलते हैं बाएं अलिंद। ठीक है, बाएं अलिंद, और इधर वाले को बोलते हैं, अब नीचे वाले में भी ऐसे ही कि दाएं निलय, और इधर वाले को हो जाएगा बाएं निलय। तो देखिए, यहाँ से 4 भाग हो गया हम लोग का हृदय का। तो दिमाग में रखिएगा, हृदय के कुल कितने कक्ष होते हैं, कुल कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। चलिए अगला देख लीजिएगा, मनुष्य का सामान्य बीपी, जिसको हम लोग रक्तचाप बोलते हैं, रक्तदाब बोलते हैं, तो याद रखिएगा, मनुष्य का सामान्य बीपी कितना होता है? 120/80 होता है। 120/80 कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई व्यक्ति का जो बीपी होता है, अगर अधिक से अधिक 120 जाना चाहिए और कम से कम में आना चाहिए, तो याद रखिएगा 80 तक आना चाहिए। अगर 120 से क्या होगा? अधिक चला जाता है, तभी भी दिक्कत है। अगर एक यानी कि 80 से क्या होता है? अगर नीचे आ जाता है बीपी, तभी भी दिक्कत है। अगर इनके बीच में अगर हम लोग का बीपी है, रक्तचाप है, तो याद रखिएगा, हम लोग क्या है? पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ठीक ना, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो याद रख लीजिएगा कि मनुष्य का सामान्य बीपी कितना होता है? तो 120/80 होता है। दिमाग में रख लीजिएगा एकदम, 120/80। अगला देखिए, बोला कि सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत। भारत जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। ठीक है, भारत। अगला देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? अगर देखिए, भारत की लंबी नदी पूछता है तो उसका नाम क्या होता है? गंगा। भारत की लंबी नदी पूछता है तो उसका नाम हो जाता है गंगा। लेकिन अगर पूछ दिया क्या है? विश्व का, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? नील नदी। ठीक है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न,
बोला गया है 98 नंबर, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन से हैं? ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन से हैं? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो भारत का पहला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत के पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 99 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक सोना उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, सबसे अधिक सोना उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिए चीन। चीन में क्या होता है? सबसे अधिक सोना का खदान के रूप में पाया जाता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, सबसे अधिक सोना उत्पादक देश कहा जाता है, चीन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 100 नंबर प्रश्न है कि लौह अयस्क का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा लौह अयस्क का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है, लौह अयस्क का रंग लाल होता है, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं, आज केवल और केवल हम 100 क्वेश्चन ही आप लोगों को कराते हैं। ठीक है, केवल और केवल आज 100 क्वेश्चन ही करा देते हैं और बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो किसी अगले क्लास में आप लोगों को करा दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा आप लोगों को हर रोज़ जो है आप लोग का जीके का क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने आता हुआ रहेगा, इसलिए हर एक रोज़ क्या कीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन देते रहेंगे उन सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि 1 से लेकर के 100 तक देखिए जितना भी प्रश्न दिए हैं आप लोग के लिए, सभी प्रश्न जो है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, और जाते जाते आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर क्लास समझ में आ गया, सभी प्रश्न समझ में आ गए तो प्लीज़ वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और क्लास को आज का शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए यहीं कहकर आज के क्लास को बंद करते हैं। और आप लोग जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए आप लोग भरपूर मेहनत कीजिए। ठीक है, आप लोग भरपूर मेहनत कीजिए, क्योंकि आप लोग के मेहनत से ही क्या होगा कि आप लोग का माता पिता का जो मान सम्मान होगा वो समझिए कि आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग को मेहनत जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए क्लास को बंद करते हैं, इतने पर ही। आप लोग के लिए आगे बढ़ने के लिए बेस्ट ऑफ लक।